11th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज के इस वीडियो में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर बताने वाली हूं। जी हाँ, सही सुना आपने, हिंदी का पेपर बताने वाली हूं, तो इसे अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। हूबहू यही पेपर आपको वार्षिक परीक्षा में परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है, यही पेपर। तो देखिए, जिस स्टूडेंट को भी अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, उस स्टूडेंट को इस पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट करना होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, विकल्प चुनिए। तो हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो इसका होगा आपका भारतेंदु युग को। और कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो ईश्वर का। और खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है? तो इसका होगा आपका गोरा बादल की कथा। और बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी, तो वह तातुष नाम से पुकारती थी। और संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है, तो इसका होगा आपका चलना। और झोला है एक, तो तद्भव शब्द है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आदिवासियों में शराब पीने की बुरी लत पड़ती जा रही है। और कवि पाश का पूरा नाम अवतार सिंह सांधू पाश है। और मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। और मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे, तो इसका होगा आपका खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। और डिकोडिंग इनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। और आदि काव्य वाल्मीकि कृत रामायण एक महाकाव्य है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला है आपका, तो देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाए। तो हे भूख मत मचल, तो इसका होगा अक्क महादेवी। और आप बैठे उन्हीं के, तो होगा ठिये पर। और राजस्थान की रजत बूंदे, तो इसका होगा आपका अनुपम मिश्र। और यूएआई, तो यूएआई का होगा आपका दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। देखिए, पांचवा है आपका मुक्तक छंद, तो इसका होगा आपका केचुआ छंद। अगला है तुम घर मत जाओ, तो होगा निषेधवाचक वाक्य। अंदर बाहर, तो इसका होगा शब्द युग्म। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पद्मावत किस कवि की रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। और माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो चपरासी के पास गया। अगला है अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो इसका होगा आपका बुद्ध के भिक्षुओं ने बनाया था। अगला है हमारा, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो नारद जी को माना जाता है। अगला है हमारा, किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है? तो होगा आपका शमशेर बहादुर सिंह।
बहादुर सिंह की। अगला है हमारा, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर आपका निश्चय, तो वहां पर आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है। और दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो संवाद कहलाता है। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य असत्य लिखिए। तो पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास न था, तो असत्य होगा। और बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो ये सत्य होगा आपका। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो ये आपका असत्य होगा। और टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, तो इसका आपका सत्य है। और करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो असत्य होगा। और मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो इसका आपका सत्य होगा। तो देखिए पांचवा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। छठा प्रश्न आपका, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? अगला है, देखिए ये हो गया आपका सातवां। आठवां हो गया संकलन त्रय क्या है? नौवां हो गया लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? 10वां हो गया आपका। 11वां हो गया औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? 12वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए। तो देखिए ये हो गया आपका 15वां प्रश्न, 16वां हो गया, 17वां, 18वां, 19वां हो गया। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न संदर्भ प्रसंग। तो देखिए ये हो गया आपका 21वां प्रश्न, और ये हो गया आपका 22वां और 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप जल्दी से देखिएगा और आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।